वही परमेश्वर जिसके पास तू जाता है। और जिस समय वो बड़ा शर्मिंदगी को उसने महसूस किया और उस दिन से उसने जान लिया कि सच में मेरी जिंदगी में ये चमत्कार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे अंदर धीरज नहीं है। मैं देखता हूँ कि मत्ती के 20:21 में जब हम पढ़ते, देखो क्या लिखा मैथ्यू के चैप्टर में, कह रहे कि वहां पर जब अंधे भिखारी जब सड़क पर ये सुनकर बैठे थे कि यीशु मसीह के ये जो चर्च है, ये अनॉइंटेड चर्च है, ये प्लेस जो है वो अनॉइंटेड प्लेस है और मैं यहाँ पर बैठूंगा और मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा, मैं अंधा हूं और मैं देखने लगूंगा, लेकिन उसके अंदर धीरज का फल अगर ना होता तो उसकी जिंदगी में कभी चमत्कार नहीं होने वाला था। देखो उसके धीरज को कौन खराब कर रहा है? हाँ पढ़ो, देखो यहाँ पर लिखा, कह रहे लोगों ने डांटा उसको, अंधे को, कह रहे लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, और पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। इसका मतलब जब उसे लोग डांट रहे थे, भगा रहे थे, वो अपने धीरज को, अपने पेशेंस को हो सकता था उठकर डंडा मार देता या कोई उसको गालियां बक देता, लेकिन उसी समय वहां से भाग जाता कि मैं परमेश्वर के दरबार में आता और मैं नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों की कहानियां सुनता हूँ, कहते हैं कि जब हम चर्च आ रहे थे तो उसी समय रास्ते में क्या हुआ, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमें लगता है परमेश्वर की इच्छा नहीं है, हमारी गाड़ी चोरी हो गई, हमें लगता है परमेश्वर की इच्छा नहीं है, और उसी समय चर्च में जाने की इच्छा नहीं। अरे भाई परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन शैतान को मालूम है, कहते हैं कि तुम अपना पेशेंस कैसे खराब करोगे, उसको मालूम है, कह रहे हैं कि इनके अंदर कह रहे गुस्सा कैसे डालना है, कहता है कि ताकि कहता है ये अपने धीरज को खो बैठे। और उसी समय कह रहे कि यहाँ पर ये अंधा भिखारी को चंगाई में देख रहा था, परमेश्वर ने क्यों दे दिया इसको चंगाई? जब हम पढ़ते देखो इसी के 15 के 22 को और 24 को हम इसको पढ़ते मत में इसी के चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि अंधे की आंखों को छुआ और उसी समय यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। मतलब कि जब उस ब्लाइंड की आंखों को छुआ, जब हम एक स्क्रीन पर भी उसकी फोटो को देखते हैं यीशु मसीह की, कि वो वहां पर उस समय में डाली अपने कान को खोलने में, मेरे कान को अब इसी समय, और उसकी फोटो को जब हम देख रहे थे तो उसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा था, और उसी समय जब उसने उसकी आंखों को छुआ और मैं देख रहा था तो मैंने कहा परमेश्वर तूने इसकी आंखों को क्यों छू दिया? इसके अंदर ऐसी क्या बात थी, इसके ऊपर तूने इतनी बड़ी दया क्यों कर दिया? क्योंकि पवित्र आत्मा ने बताया, कह रहा मैंने इसके अंदर पेशेंस देखा। कह रहा क्या? कह रहा कि ये बैठा रहा और यीशु मसीह उसके पास से निकल गया, लेकिन वापस पलट कर आया, वो फिर भी अपनी प्रार्थना को रोटी नहीं बनी। आज बहुत सारे विश्वासियों के काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि अगर कह रहा कि कार मांगते हैं, 1 साल मांगते हैं और 1 साल मांगने के बाद जब नहीं होती तो बंद कर देते उस प्रार्थना को। बहुत सारे लोग विदेश मांगते हैं, लेकिन 1 साल की नौकरी मांगते हैं, 1 साल घर मांगते हैं, 1 साल के लिए शादी मांगते हैं, लेकिन वो शादी के जब रिश्ते नहीं आते 1 साल अच्छे तो उसी समय उसको बंद कर देते हैं प्रार्थना के। परमेश्वर मेरी मर्जी अब तुम कर लो, मेरे को नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस दिख रहा था। अंधे भिखारी को परमेश्वर ने इसका पेशेंस दिखा और उसी समय आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आज आपके अंदर पेशेंस है, मैं कह रहा हूँ कि आज बड़ी से बड़ी चंगाई आज आपकी गोद में ट्रांसफर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज मुझे पेशेंस रखना सिखा दे। पवित्र आत्मा कह रहा है मुझे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कह रहा है कि आज पाकिस्तान से, आज आप कहीं से, मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, कहीं से देख रहे हैं, और से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 100% छुटकारा होगा 5 मिनट के अंदर। बस आपको ये परमेश्वर ने तेरे पेशेंस पवित्र आत्मा को रखना चाहता हूँ। जब आप हाथ उठा कर कहेंगे परमेश्वर जिस चीज के लिए भाग रहा था मुझे मिल गया, बस आप मुझे पेशेंस रख लिया, मैंने धीरज रख लिया। मैं कह रहा हूँ जो 5 साल लगेंगे 5 दिन को आपको एक दवाई लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना। हाँ देखो कि कितना पेशेंस था एक कनानी स्त्री के अंदर। मत्ती के 15 के 22 को हमने नहीं होगा, यहाँ पर क्या लिखा, एक कनानी स्त्री जो है यीशु मसीह के पास आई और वो इस वचन में यहाँ पर बता रही है कि मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है। देखो 22 में कह रही है, लेकिन इसके 24 में यीशु मसीह उसको क्या जवाब दे रहा है? यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? ऐसा
तुरंत वाला जवाब दिया कि वो चर्च छोड़कर भागे। देखो क्या बोला उसको, कहता है कि ये इजराइल के घराने के खोई हुई भेड़ों के लिए मुझे भेजा गया है, कह रहा है कि तुम्हारे लिए नहीं भेजा गया। मतलब कि मैं क्रिश्चियनों के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। हर तरह का लेकिन परमेश्वर कई बार जान करके बात निकाली कि मैं इसके अंदर पेशेंस को देखूंगा। अगर इसके अंदर पेशेंस होगा, इसकी लड़की दुष्ट आत्मा से आज ही आजाद कर, कल ही आजाद कर, आज ही आजाद कर, लेकिन इसके पेशेंस को चेक करूंगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो धोखा खाया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि नूह के टाइम में लोगों से धोखा खाया हुआ है। उन्होंने, बाइबल बोलती है उत्पत्ति के 6 के 3 में परमेश्वर बोलता है कि मेरा मन फिसलाया इन लोगों को मना कर कहता है कि लाभ व्यभिचार कर अलग तरह के काम करना शुरू कर दिए। और जिस समय इस करानी स्त्री को जब ये जवाब मिला, हो सकता था ये गुस्सा करके वापस भाग सकती थी कि मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, मैं आप तेरे चर्च में जाऊंगी, ठीक है मैं तेरे से मांग लूंगी, कोई बात नहीं। लेकिन इसने पहले तो खोया नहीं, इसने परमेश्वर की बात सुनी। इसने भरोसा रखा और उसने कहा कि परमेश्वर मैं तो विश्वास करती हूँ कि मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। और जिस समय जब हम इसके वचन में आगे बढ़ते हैं तो उसी समय इसने फिर यीशु मसीह ने कहा, उसने फिर कहा कि प्लीज मेरे बच्ची पर दया कर, मेरी बेटी पर दुष्ट आत्मा से ग्रस्त करेगी। आत्मा ने उसको याद बात दिया। यीशु मसीह ने फिर उसका पेशेंस चेक किया और उसको उसी वचन में जब आप आगे जाके पढ़ते हैं तो उसमें उसको डांटा और देखो क्या कहा, ऐसी बात कह दी कि जो उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर तुमको क्या बात अच्छा है। कहते ये लड़कों की रोटी है और मैं ये रोटी तेरे को नहीं डाल सकता है, करेंगे कुत्तों पर नहीं डाल सकता। उसने कहा अच्छा सोच रही होगी मेरे को धोखी बोल रहा है यीशु मसीह, लेकिन ऐसी बात सुनकर वो डांट सकती थी, यीशु मसीह के खिलाफ खड़े हो सकती थी, डांट सकती थी मुझे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस औरत ने अपने अंदर पेशेंस दिखाया। पता क्या कहा, इस वचन के 27 में जब हम देखते हैं तो मेरी देखो कितनी प्यारी और धैर्य की बात बोली। देखो कह रही कि ठीक है, कह रही आप सच कह रहे हो, लेकिन कह रही कि कुत्ते भी तो कह रहे जो मेल से गिरते हैं, कह रहे वो 2-4 खाने में, कह रहे मुझे कोई और जिस समय इसके अगले वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जा स्त्री, कह रहा तेरे विश्वास ने, कह रहा कि तेरे विश्वास ने मेरा दिल जीत लिया। इसका मतलब कह रहा जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो जाए। और उसकी बेटी उसी खड़ी चल गई। कारण रीजन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने मुझे कहा विश्वास कर। याद रखना कि मैंने कहा 5 साल नहीं लगे, चर्च में बहुत लोग आते हैं, मेरे चर्च में लाखों लोग विजिट करते हैं, लाखों लोग देखते हैं, मैं उनको बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग जो है अपने अंदर पेशेंस रखते हैं। अच्छा यार पता नहीं इसके अपने आप, अच्छा यार इसका इसने अरे छोड़ना यार हमारी तरफ तो देख नहीं रहा, छोड़ना हम नहीं आएंगे इसके चर्च में। लेकिन जो लोग पेशेंस चर्च में मैं तो जाऊँगा, मैं तो आनंद के साथ जाऊँगा, मैं तो 9 प्रकार के फलों के साथ जाऊँगा, मैं तो संयम के साथ जाऊँगा, मैं तो धीरज के साथ जाऊँगा, मैं तो परमेश्वर विश्वास के साथ जाऊँगा, प्रेम के साथ जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको कह रहा हूँ उसी घड़ी चंगाई मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आत्मा का धन्यवाद हो कि संडे क्या मैं हर संडे हर वीरवार इंस्टेंट हीलिंग देखते हैं। आप रसोलियाँ गिल्टियाँ गायब होती हैं, लोगों को तरह तरह से आजाद होते हैं लोग। ये मैं कह रहा हूँ जो अगर आज आपने सीख लिया, आज आपके लिए आशीष एक स्वर्गदूत जरूर लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर की करानी स्त्री की तरह पिता परमेश्वर मेरे अंदर भर दे पेशेंस को। और अगर आज ये पेशेंस आपके अंदर भरा जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा ही कल होगा आज आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी और आप आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आत्मिक चमत्कार परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में चमत्कार करेगा और ब्लेसिंग को देगा। मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने गहरी लाइफ के अंदर पेशेंस रखा है, मैं अपनी पत्नी की बात बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा कि हमारे पास ऐसा समय था कि हमारे पास खाने को रोटी मिली थी, लेकिन मेरी पत्नी ने पेशेंस रखा। उसने कहा कोई बात नहीं, प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। और उसने मुझे हौसला दिया और परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं कह रहा हूँ कि मैं रातों को 2-2 बजे तक सेवा करता था और 1 साल अभी शादी हुआ था। और पत्नी ऐसी होती वो बोलेगी कि पादरी कहाँ जा रहा है, अरे अब नहीं शादी है, घुमा के ला गोवाला केरला ये कर वो कर। लेकिन उसने धीरज रखा, उसने हर समय मेरा साथ दिया। मैं कह रहा हूँ और आत्माओं को बचाता चला गया और कोई रात में मैं कह रहा हूँ कि आज अगर आप एक बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं तो अपने अंदर एक पेशेंस को रखना। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी दुकान में पकड़ने में जाने वाले यीशु मसीह का नाम अपने अंदर पेशेंस को मांगो। मैं कह रहा हूँ कभी भी खुदा आपकी छोटी फैक्ट्री का याद रखना, एक बड़ी फैक्ट्री पर जाने वाले यीशु मसीह का नाम। एक बड़ा काम होने से पहले कहते हैं अपने अंदर पेशेंस
गवाही के बारे में कि एक गवाही, एक औरत थी और वो व्हील चेयर पर थी, आजाद हो जाते हैं, मेरी बेटी को ठीक करो, मुझे पता आप भी ठीक करो। मैंने कहा बहन पेशेंस सब कुछ कर सकता है, तेरे विश्वास को चेक कर रहा है परमेश्वर। हो सकता है कह रहा है कि आज पादरी से डांट डलवा रहा हो सकता है आपको कोई ऐसा नुकसान कर रहा है, तो इस समय अच्छा काम नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर हमेशा चर्च जाने वाले को उस व्यक्ति को चंगाई देता है, कह रहा है जिसके अंदर धीरज। आ गई मेरे कमरे में, ये कैसे हो गया? तो उसी समय उसने मुझे कहा कि आपने मुझे कहा था पेशेंस है पेशेंस, और एक रात करी कि मैं लेटी हुई थी तो यीशु मसीह कह रहे मेरे सपने में आए और उसी समय आप खड़े हो और एक साइड में यीशु मसीह खड़ा है, और उसी समय पता नहीं क्या हुआ, और उसी समय मैं सुबह उठी और मुझे उसने मुझे ड्रीम्स में कहा कि उठ और आज से तू चलने लगेगी, और कह रही मैं चलने लगी। इसका मतलब देखो मैंने सिर पर हाथ नहीं रखा, मैंने कोई उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, इसका मतलब कि उसने इस वचन को सीख लिया और उसने इस बात को जान लिया कि प्रॉफिट ने मुझे कहा है कि धीरज रखना, कि उसने कहा हाथ उठाकर परमेश्वर में धीरजमंद बनूंगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये कहकर सो रहे हो 21 दिन में कोई बड़ा काम यीशु मसीह आकर खुद आपका करने वाला, यीशु मसीह का नाम में। वो कौन बोलने वाला है? कह रहा है कि जहां कह रहा ऐसी घड़ी तू चंगी हो जाए, उसी घड़ी उसकी लड़की चंगी होगी करानी स्त्री की। मेरा एक दोस्त है लड्डू, उसकी लड़की में कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी ने जादू टोना कर दिया और उसके अंदर इतनी दुष्ट आत्मा थी कि मैं कह रहा हूँ मुझे 8 घंटे लगे उसमें से दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन मैं उसको बार बार 2 बार 3 बार करके मैं उसको टरका देता। मैंने कहा मेरे बस का नहीं, मैंने कहा ओके ओके जा जा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लेकिन एक दिन मैंने जान के उसको चेक किया, मैंने कहा कोई नहीं तू कर दे पादरी तू कर दे, मैंने कहा चल छोटे मोटे सब मैंने लगाए, लेकिन उसमें से नहीं जा रही थी। लेकिन मैंने सोचा शायद ये अपने आप ही प्रार्थना कर लेगा, और मैंने उसको घर पे प्रार्थना करता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैंने उसको बहुत डांटा भी, बहुत कुछ किया भी, लेकिन उसने पेशेंस रखा। उसने कहा नहीं पादरी साहब मुझे पता है, जब आप जिस प्रकार से आप कहोगे, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा, जैसे आप कहोगे मैं करूंगा। तो एक दिन मेरे अंदर तरस आया और मैंने प्रभु को कहा प्रभु तो इसको आज तो छुटकारा दे। मैंने कह रहा हूं कि मुझे 8 दिन लगे उसके लिए जंग लड़ने में, और उसके बाद परमेश्वर ने उस लड़की को आजाद कर दिया। आज मैं कह रहा हूं कि जब तक आपके माँ बाप के अंदर पेशेंस नहीं होगा, चंगाई लेने के लिए कह रहे कि आपके जो चर्च में आपको लेकर आ रहे हैं उनके अंदर भी परमेश्वर धीरज देखता है। कह रहा है अगर आज आप धीरजमंद अपने अंदर को कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे धीरजमंद का फल दे दे, तो मैं कह रहा हूं एक बड़ी गवाही आज रात आपकी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं खास कर क्यों बता रहा हूं, बाइबल से बता रहा हूं आपको सारी चीजें, कि पहला राजा 18 के 43 और 44 में देखते हो सकता है आपके पास खाने को पैसे ना हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो सकता है किसी के इंटरव्यू में फेल हो गया हो, बाहर जाना चाहता हो सकता है कि आज गवर्नमेंट जॉब में बड़ी बार ट्राई कर रहा हूं लेकिन उम्र निकलती जा रही है, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। हो सकता है कोई ऐसा काम हो गया आपकी जिंदगी में अकाल पड़ गया है। लेकिन यहाँ पर देखो कह रहे कि एलिया ने जब अकाल पड़ा तो उस समय अपने चेले को क्या कहा, अपने चेले को कहा, उसी समय उसने अपने सेवक से कहा समुद्र की ओर दृष्टि कर देख, तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। इसका मतलब कि वो 7 बार कह रहे कि उसने प्रार्थना किया। एलिया ने 7 बार घुटने टेक कर प्रार्थना किया और धीरज रखा। पहली बार में भी धीरज चिल्ला खो सकता था, क्यों भेज रहा मुझे बार बार, कह रहा जा बादल देख कर 2 बार जा, 3 बार जा, 4 बार जा, 5 बार जा, 6 बार। अगर आप अपने नौकर को 6 बार भेजो कि जा देख बाहर गेट पे कोई आया, देख गेट पर कोई आया, देख गेट पर कोई आया, 6ठे बार में तो वो आपका नौकर बोलेगा तू ही चला जा खड़ा होके, कोई नहीं आया, गुस्सा करेगा। वो देख रहा था, कह रहा देख बादल आया कि नहीं आया, कह रहा अरे यार तेरी प्रार्थना में दम होना चाहिए, आएगा बादल। लेकिन परमेश्वर एलिया के धीरज को चेक कर रहा था। हो सकता है कह रहा कई बार आप पास्टर हो आपके धीरज को चेक करता है, हो सकता है आप बिलीवर हो आपके धीरज को चेक करता है। अगर आज आप धीरज के साथ बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे धीरज करके बैठे हैं लाइव में, मैं कह रहा हूं एक बड़ा मिरेकल आज रात होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा मिरेकल तो होगा। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं इस धीरज को चाहता हूं, पवित्र आत्मा जो तो मेरी जिंदगी में कर रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जो लोग धीरज कर रहे हैं पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं हो सकता है कि आप बार बार 6 बार आपने ट्राई कर लिया लेकिन आपका वीजा नहीं आया, 6 बार आपने गवर्नमेंट जॉब में डाल दिया नहीं बना, आपने 6 बार लोन लेने की कोशिश किया नहीं बना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज वचन के अनुसार धीरज रख के फिर जाओ,
फिर जाल डालो। और पतरस ने जब जाल डाला और जाल भर गया, इसका मतलब कि धीरज था, आपके अंदर पेशेंस है। मैं कह रहा हूँ कि इस साल में अगर आपकी आशीष नहीं खुली, मैं कह रहा हूँ आ जाना मेरे पास, मेरे से पूछने के लिए क्यों नहीं खुली। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप धीरजवंत हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी आशीषों को खोलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ जो इस मिस्ट्री के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो लोग कह रहे कि कितने साल से जुड़े हुए और धीरज रखे हुए कि कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी में काम होगा, चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो बड़े टाइम से मेरे चर्च के साथ जुड़े हुए। परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, उनको आशीष देना चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं देख रहा था एक अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति ने हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़ा और उसके घर में वो पहले क्या करता था, वो शराब पीता था और बहुत सारी दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर, लेकिन वो कभी भी मतलब कि कभी भी गुस्से में आ जाता था, अपने पेशेंस को खो देता था। उसकी पत्नी को किसी ने बताया कि मिस्ट्री का लाइव देखने लगा। उसके पास कोई पीआर नहीं थी, कुछ नहीं था। जिस दिन से वो लाइव देखने लगा, अपना टाइट भेजने लगा, वो उस मिस्ट्री के साथ जुड़ गया, शराब छोड़ दिया, उसके ऊपर जेल का कोई मुकदमा चल रहा कोर्ट केस का और वो जीत गया। और 22 साल के बाद उसकी बड़ी प्रमोशन होगी, मतलब उसकी पीआर आ गई और वो सब कुछ अच्छा हो गया। 7 करोड़ का बंगला खरीदने के लिए खरीद लिया और चला गया। लेकिन किसी ने उसके दिमाग में ऐसी बात डाल दी, करेंगे तो पादरी डाल क्या क्या देखें। और उसने सुनकर उसने अपने दिमाग के पेशेंस को खो दिया और अपने विश्वास को खो दिया और उसके बाद वो कहीं और जाकर खो दिया। मैं कह रहा हूँ आज उसकी बहुत अच्छा इंसान था। इसका मतलब आज बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बोले, लेकिन बाइबल बोलती है कई लोग ऐसे होते हैं जो आज आप विश्वास के साथ बैठे, आज आप भरोसा करके बैठे हो कि हाँ मेरी आशीष खुलेगी, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में आशीष देगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा अभी इसी समय मिराइकल करेगा और एक मिराइकल आज स्वर्ग से रिलीज होगा आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। आपको इसी समय आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर की मैं आज से धीरज रखूंगी, मैं तेरे वचन पर धीरज रखूंगी। हो सकता है कह रहा है कि आज तक ऐसे ऐसे लोग गवाही दिया कि हमें और गवाही देती है, पाकिस्तान गवाही देती है, अच्छे से हमारी मेरी मास्टर प्रिया गवाही देती है, वहाँ से प्रॉफिट प्रिया के बार बार गवाहियाँ देती है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते जब से हम आपकी मिस्ट्री के साथ जुड़े हमारे काम खुल गए, हमारी आत्मिक जीवन, हमारी लाइफ ठीक हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर ने जोड़ा आपको, आपकी पत्नी ने जोड़ा, परमेश्वर ने जोड़ा। इसका मतलब आपने धीरज रखा है कि नहीं हम इस मिस्ट्री के साथ करेंगे। मैं कह रहा हूँ वो लोग अपनी लाइफ में बरकत को खुलते हुए देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जानता है कह रहे लोग हैं उनके जीवन में परमेश्वर काम बनाना चाहता है। फिर कह रहा हूँ कि जो बच्चे, जो परिवार के लोग, जो बिजनेसमैन, जो सेवक लोग अपने अंदर धीरज नहीं रखते, मैं कह रहा हूँ किसी को बढ़ोतरी नहीं होती। दानियल घुटने में था, अगर धीरज न रखता शेर के सामने जब आता शेर उसको खा जाता। लेकिन आज हो सकता है आपने मेरी मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने खड्डे में रखा है। मैं कह रहा हूँ संदूक की तरह मैं बंद था। मैं कह रहा था परमेश्वर काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, लेकिन 3 साल में खड्डे की तरह बंद रहा। लेकिन मैंने परमेश्वर के सामने कभी भी सिर उठाकर घमंड नहीं किया, मैंने कभी भी परमेश्वर को ये नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मैं धीरज रखता हूँ। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा बेटे आज मैं तेरे घर में और तेरी लाइफ में, तेरी मिनिस्ट्री में आज से बढ़ोतरी करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे कहना नहीं पड़ता कि हेलो मेरा चर्च इधर है, आज लोग ढूंढते हुए आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपके अंदर धीरज है, परमेश्वर आज रात से आपके ऊपर मिराइकल को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा जी, आज परमेश्वर इस समय प्रभु जी मैं पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बड़ा बादल आ जाएगा, एक आशीषों का बादल आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में, गवर्नमेंट जॉब का बादल आएगा। बोलो आज मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रेयर करना है, स्क्रीन पर हम इस नंबरिंग को देखकर प्रेयर कर सकते हैं। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि इस समय बोलो प्रभु मैं आज से धीरज रखूंगा। बोलो मेरे अंदर पेशेंस भर दे परमेश्वर, मेरे अंदर पेशेंस भर दे पवित्र आत्मा जी, मैं आज से धीरज रखूंगा। आप इसकी स्क्रीन पर फोटो भी खींच सकते हैं। आप इस तरीके से प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग बोल रहे हैं प्रभु मैं आज से धीरज रखूंगा, बोलो मेरे अंदर पेशेंस भर दे, मैं आज से प्रेयर करके धीरज रखूंगा। आज मुझे पेशेंस रखने की ताकत दी थी परमेश्वर, बोलो आज ताकत दी थी परमेश्वर।